हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेम एक्शनल मॉर्फोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। क्लाइंबर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, यानी टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्विनर्स, दे वीक स्टेम। इसमें क्या होता है, वीक स्टेम कोइल्स कर जाता है, यानी घूमना स्टार्ट कर देता है इट सेल्फ अपने आप, राउंड ए सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, यानी किसी सरफेस के चारों तरफ राउंड अप करता है जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है। और किसके लिए, क्लाइंब अप करने के लिए। दूसरा, कोयलिंग में भी टू टाइप्स। अब ये तो कोयलिंग होती है घुमाव, ये दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है और उससे जस्ट अपोजिट है। डेक्स्ट्रोज क्लॉकवाइज और सिनिट्रोज एंटी क्लॉकवाइज। एक्सेप्शन है, these devices are absent in बीन और hypopnea। ये जो ट्विनर्स का जो फॉर्मेशन होता है ये किसमें, इट मीन्स बीन और हाइपोमिया में एब्सेंस होता है। नेक्स्ट, टेंड्रिल, दूसरा फॉर्मेशन है अपना टेंड्रिल का फॉर्मेशन भी। द स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस दैट हेल्प्स इन वीक स्टेम टू क्लाइंब अप, यानी ये भी एक टाइप की एक स्पेशल डिवाइस होती है जो वीक कमजोर स्टेम होते हैं उनको ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। दीज डिवाइसेस टेंडल्स फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन, ये टेंडल्स किससे बनते हैं, मॉडिफिकेशन से बनते हैं। बाय द लीफ, किसके, लीफ के और उसके स्पेसिफिक पार्ट को मॉडिफाइड होने से बनता है। सबसे पहले लीफ स्टाइप्यूल, एग्जाम्पल है सिमलेक्स, स्माइलेक्स। ये लीफ के मॉडिफिकेशन, लीफ एपेक्स, ग्लोरिसा ग्लोरिसा। और लीफ पेटियोल एग्जाम है स्लीमेटिस। लीफलेट्स है पी, होल लीफ है कैट्रियस, और एक्सिलरी बड है विटिस। पेंडिसल है एंटीगोनन। सबसे पहले लीफ स्टाइप्यूल, स्मॉल आउट ग्रोथ दैट बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम द पेटियोल रीजन ऑफ लीफ, यानी पेटियोल रीजन कौन सा रीजन होता है जहाँ से लीफ और लीफ लेमिना और ब्रांच जुड़ी होती है, वो पेटियोल रीजन होता है। उसमें क्या होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ हो जाती है। जैसे ये पेटियोल रीजन और ये स्मॉल आउट ग्रोथ क्या हो गया, स्टाइप्यूला। लीफ स्टाइप्यूल टेंडल, ये घुमावदार स्टार्ट करने जाए, ऐसे रिंग से स्ट्रक्चर बन जाती है। दिस इज द पेटियोल ऑफ लीफ। दूसरा, लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स का मतलब टिप ऑफ लीफ, ठीक है। ये अपनी लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पेसिफिक लीफ है और ये लीफ इसकी टिप से ये ट्रेंडल बन रहा है जो दूसरे किसी सपोर्टिव पार्ट के साथ में जुड़ रहा है। थर्ड है लीफ पेटियोल। पेटियोल इज द पार्ट ऑफ लीफ दैट completed इन बिटवीन ब्रांच एंड लीफ बेस। क्या बात कर रहा है कि ये पेटियोल एक स्पेसिफिक पार्ट है जो लीफ और हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रांच के बीच का जो पार्ट होता है एंड लीफ बेस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन हो गया और ये अपना पेटियोल रीजन है, ये लीफ का बेस हो जाता है। तो दिस पार्ट इज द पेटियोल दिट्स ट्विन या राउंड अप टू फॉर्म ए टेंडल। नेक्स्ट है होल लीफ, यानी कंप्लीट लीफ में से कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, ये अपनी कंप्लीट लीफ है और इस कंप्लीट लीफ का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट यानी पूरी की पूरी लीफ में ऐसे ट्रेंडल घुमावदार स्ट्रक्चर बनाता है तो वो लीफ ट्रेंडल्स का फॉर्मेशन है। एक्सिलरी बर्ड ट्रेंडल, ये अपनी ब्रांच है, ठीक है। और ये अपनी लीफ होगी या लीफ अपेक्स हो गया, पेटियोल हो गया, और ये एक्सिलरी बर्ड है। इस एक्सिलरी बर्ड से ट्रेंडल का डेवलप होना। नेक्स्ट, एपिकल टेंडल। एपिकल टेंडल, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स या टिप रीजन के ऊपर, ये रीजन है, एपिक्स होगी और ये ट्रेंडल्स की फॉर्मेशन है। लीफ होगी, ब्रांच है, और एपिकल बड यानी जहाँ से बेसिकली जो अपना क्या बोलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स जो रूट रीजन लीफ रीजन जनरेट होता है उसका एपेक्स पार्ट ट्रेंडल कहलाता है। लीफलेट टेंडल, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, लीफ लेमिना होगी और इसके ऊपर ये जो वेन्स और आर्टरीज का वेन्स का जो फॉर्मेशन है, वेनेशन है, उनसे अगर जनरेट होती है तो लीफलेट टेंडल्स बोली जाती है। थर्ड है सी रूट क्लाइंबर्स।
डेवलप्स इन वीक स्टेम, ये भी वीक स्टेम में डेवलप होते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिटियस रूट्स, किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एडवेंटिटियस रूट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेपेवर, ठीक है। पेपेवर में एक क्लाइंबिंग रूट है। पेपेवर अपना, जैसे हम लोग बात करते हैं काली मिर्च की बात करते हैं, ये एक स्टेम है और ये इससे बनने वाला जो फॉर्मेशन है ये इसकी पेपेवर की वीक स्टेम है और इससे ये रूट्स डेवलप होती हैं। एडवेंटिटियस रूट्स का फॉर्मेशन है, ये क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये रूट क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है लिनास, द डेवलप्स इन पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट में जिनमें एक बार रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में फिर दोबारा से जर्मिनेशन देन रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस कंप्लीट दैट आर पेरिनियल। डेवलप्स इन वीक स्टेम, वीक स्टेम में जैसे बेल देखते हैं हम लोग, बहुत सारी बेलें होती हैं, वो इस टाइप से राउंड रोटेट द स्टेम ट्वाइन राउंड द सपोर्ट, यानी यहाँ से कोई सपोर्ट मिलेगा उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलेट करती रहती हैं, ठीक है। टिनोस्पोरा और बिगोनिया इसके बोहिनिया इसके एग्जाम्पल है। लिनास इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। फिर है स्ट्रगलर्स एंड स्क्रैम्बलर्स, थर्ड टाइप है ई टाइप, ये डी टाइप था, ये ई टाइप। फाउंड इन वीक स्टेम, वीक स्टेम में मिलते हैं। द वीक स्टेम डेवलप्स इनटू द स्पेशल क्लाइंब स्ट्रक्चर, वीक स्टेम होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं जो चढ़ने के लिए काम, दैट आर क्लिंजिंग, उनको क्लिंजिंग बोला जाता है। और क्लिंजिंग क्या होता है? क्लिंजिंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, अभी क्लिंजिंग अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप में फॉर्म ऑफ होती हैं। जैसे एस्परगस है उसमें स्पाइंस होते हैं, बिगोनिया है उसमें लीफलेट हुक्स होते हैं, एट्राबॉट्रिक्स है उसमें फ्लोरल स्टाल हुक होते हैं, थ्रोन्स हो गया उसमें बोगनविलिया में, और लेंटाना एंड रोज में प्रिकल्स हो गए। तो ये सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एस्परगस स्पाइन, ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पाइंस होते हैं एस्परगस के अंदर डेवलप होते हैं। फिर ये दूसरा अपना लीफलेट हुक्स इन बिगोनिया, तो ये लीफलेट हुक, ये लीफ होगी और ये लीफलेट हुक्स हो जाते हैं। थर्ड है अपना फ्लोरल स्टाल हुक अल्ट्राबॉटिक्स, तो ये फ्लोरल स्टाल यानी एक फ्लोर की स्ट्रक्चर है, स्टाल, स्टाल का मतलब एक गुच्छा जहाँ से जुड़ा होता है, फ्लोर के जो सेपल पेटल लाइक स्ट्रक्चर है दीज, और ये एक हुक है, ठीक है, फ्लोरल स्टाल हुक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना थ्रोन्स ऑफ बिगोनिया। अब थ्रोन्स क्या होते हैं? थ्रोन्स हार्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, हार्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये वीक स्टेम हो गया अपना, ये लीफ होगी और ये हार्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज थ्रोन्स। नेक्स्ट है प्रिकल, ठीक है, प्रिकल किस में डेवलप होते हैं? रोज के अंदर। तो ये स्टेम हो गया और इसके अंदर ये हार्ड स्पाइन जो अंदर की तरफ फोल्डेड रहते हैं ये प्रिकल्स कहलाते हैं। दीज आर द प्रिकल्स, ठीक है, हार्ड स्पाइन जो इंटरनली फोल्ड अप रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन थे जिनको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम डेफिनाइट फंक्शन, ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स के बारे में। जिसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा मॉडिफाइड, यानी कोई भी स्पेसिफिक स्टेम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अपने मेन फंक्शन सपोर्ट की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन कर दी, दैट आर द मॉडिफिकेशन। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम डेफिनाइट फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए चेंज अप होते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन आर ऑफ थ्री टाइप, ये मॉडिफिकेशन तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल और अंडरग्राउंड। तो मॉडिफिकेशन यानी स्टेम अपने बेसिक फंक्शन को छोड़ करके कोई दूसरा फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोल सकते हैं। बेसिकली ये तीन पार्ट्स के होते हैं, एरियल ऊपर वाला पार्ट, सब एरियल जो ज़मीन के लगभग होता है वो वाला, और अंडरग्राउंड जो मिट्टी के अंदर स्टेम का पोर्शन होता है उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं, दैट आर द स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। वी कैन डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टेम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी,
थैंक यू।